हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का टेस्ट पेपर। यूपीपीसीएस 1 का टेस्ट पेपर है ये। और इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि अभी तक आपने जो भी बायोलॉजी में पढ़ा है, ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी बायोलॉजी पढ़ लिया है। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो ये टेस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यूपीपीसीएस 1 का टेस्ट पेपर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलरली टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हिंदी के लेक्चर्स, ये सब देखने को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है। तो पहला है रेयन, ये मॉडिफाइड स्टार्च है। सेकंड है एस्पर्टेम, सिंथेटिक स्वीटनर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, न्योप्रिन, स्पेसिफिक रबर। तो बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, बट रेयन जो है ये एक फाइबर है। ठीक है। तो रेयन क्या हुआ, एक फाइबर हुआ। एस्पर्टेम सिंथेटिक स्वीटनर हुआ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन और न्योप्रिन स्पेसिफिक रबर। आगे देखते हैं, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। तो जो विलियम हार्वे हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन्होंने ही डिस्कवर किया था। फिर लैंड स्टीनर जो हैं, इन्होंने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था। और जो ये हैं ल्यूवेन हॉक, इन्होंने रेड ब्लड सेल्स को डिस्कवर किया था। ठीक है। तो हमें बस थोड़ा बहुत भी अगर सबके बारे में आइडिया है तो हम इसका आंसर बता सकते हैं कि विलियम हार्वे जो थे वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन्होंने ही डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है, गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड्स एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? गैसियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, एनॉक्सिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, या ऑक्सी रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपका है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है। जो गैस एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू में, वो बेसिकली एक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। आगे देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। जो ब्लड प्योरिफिकेशन का जो ये प्रोसेस है, ये डायलिसिस के थ्रू होता है, या हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, या फिर पैरालिसिस। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डायलिसिस। आपको पता है कि जो ब्लड को प्योरीफाई करने की टेक्निक है, ये बहुत ही कॉमन है आज की डेट में, डायलिसिस। ठीक है। आगे देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ विच कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में जो होता है या एनिमल्स में होता है, उसमें क्या कंपोनेंट है जो कि अनचेंज्ड रहता है? हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो चेंज होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज भी चेंज होता है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो अनचेंज्ड रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों दिए हैं, एडीपी से एटीपी, एटीपी से एडीपी, एएमपी से एडीपी, या फिर एडीपी से एएमपी। तो जो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है, मैक्सिमम एनर्जी जो ह्यूमन बॉडी को मिलती है, वो कैसे मिलती है? वो मिलती है एटीपी से एडीपी। ठीक है। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी ये आ चुका है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एटीपी से एडीपी मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी को। फिर नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट बोन है वो बताना है और लार्जेस्ट बोन है वो बताना है। तो इसमें जो पहला ही ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। स्टेपीज जो है वो स्मॉलेस्ट बोन होता है, ईयर में पाया जाता है। और जो फीमर है ये थाई बोन में पाया जाता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट बोन है। ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट बोन है वो है आपकी स्टेपीज, और सबसे लार्जेस्ट बोन जो है वो है फीमर। स्टेपीज ईयर में पाई जाती है और फीमर जो है वो थाई बोन होती है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। देखिए, मोस्टली जो विटामिन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि वैसे ह्यूमन बॉडी में विटामिन स्टोर नहीं हो पाते हैं, बट विटामिन के जो है वो लीवर में सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है। तो विटामिन के किस चीज के लिए हेल्प करता है? ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। और विटामिन ए जो है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन ए, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और विटामिन ई जिसको टोकोफोरोल कहते हैं,
तो विटामिन ई जो है वो इसकी कमी से स्टेरिलिटी स्टेरिलिटी एक डिसीज होती है, वो हो जाती है। विटामिन डी, ये आपका कैल्सीफेरॉल जिसको कहते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स छोटे बच्चों में हो जाता है। और ऑस्टियो करके एक है डिसीज, अब मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, वो ओल्ड एज के पर्सन जो होते हैं उनमें हो जाता है। ठीक है। तो ये विटामिन के जो है नेप्थोक्यूनाइन इसको बोलते हैं, और ये अगर ना हो तो ब्लड क्लॉट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कॉज ऑफ डेंजरस ड्रॉपसी ऑकरिंग इन पीपल हु ईट फूड कुक्ड who eat cooked food in adulterated mustard oil as happens in India। देखो, इसमें ना ये सारे के सारे कॉजेज हैं, आर्गेमोन, साइनाइड, और ये आपका वाइट कलर, एडल्ट्रेशन टू गिव वाइट कलर, ये सारे इसके रीजंस हैं, बट एडल्ट्रेशन ऑफ पेडी ब्रान ऑयल नहीं है। ठीक है। तो सारे हमें याद रखने हैं, आर्जिमोइन ऑयल एडल्ट्रेशन, साइनाइड कंटेंट ऑफ मस्टर्ड ऑयल, एडल्ट्रेशन टू गिव वाइट कलर, ये सारे हैं, बट एडल्ट्रेशन ऑफ पेडी ब्रान ऑयल नहीं रिस्पॉन्सिबल है। आगे देख लेते हैं, पीपल हु ड्रिंक वाटर फ्रॉम शैलो हैंड पंप्स आर लाइकली टू सफर फ्रॉम ऑल द डिसीजेस मेंशन बिलो एक्सेप्ट। तो उनको कॉलरा हो जाता है, टाइफॉइड हो जाता है, कमलाज, मतलब ये सारी जितनी भी डिसीजेस दी है ना, ये सारी की सारी डिसीजेस हैंडपंप के पानी से हो सकती हैं। बट इसमें जो लिखा है फ्लोरेसेंस, पहली बात तो ये गलत मिसप्रिंट हुआ है। फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस करके एक डिसीज होती है, लेकिन ये नहीं है, फ्लोरोसिस नहीं है, क्योंकि फ्लोरोसिस बेसिकली फ्लोरीन की जब एक्सेस होती है तब हो जाती है फ्लोरोसिस। तो इसमें जो सही आंसर है वो है कॉलरा, टाइफॉइड और कम्बलाज, ये सारी जो हैं ये होती हैं, बट फ्लोरोसिस नहीं होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये पूछा था कि इनमें से कौन सी नहीं होती, एक्सेप्ट लिखा है ना, तो फ्लोरोसिस नहीं होगा। फिर है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड आर टाइप्स ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। फिर नेक्स्ट है, इसमें आपको मैच करना है, एंड इस टाइप का क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस में दिख जाता है जिसमें मैच करने के लिए आता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। लैक्टोज जो है ना, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो स्वीटनेस ऑफ मिल्क है, तो ए का 3 हो जाएगा। क्योंकि जो मिल्क में जो स्वीटनेस पाई जाती है ना, वो लैक्टोज की वजह से ही पाई जाती है। तो लैक्टोज हो जाएगा स्वीटनेस ऑफ मिल्क से। फिर है लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कर्ड में। लैक्टोबैसिलस ना हो, ये बैक्टीरिया होता है एक, अगर ये ना हो तो मिल्क कर्ड में चेंज नहीं हो सकता। हमें पता है कि दही जो होता है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तभी वो दूध से दही बनता है। तो लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। नेक्स्ट है रेनिन। रेनिन जो है ये एक टाइप का एंजाइम है जो कि मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको जो डाइजेशन में हेल्प करता है जो एंजाइम, वो रेनिन ही होता है। तो रेनिन होता है, इस वजह से ही वो मिल्क को आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है कैसीन। तो कैसीन रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क में जो व्हाइट कलर होता है वो कैसीन की वजह से होता है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मैच हुआ है वो हो जाएगा ए का 4, बी का ए का 3rd, डी का 4th, सी का 1st और डी का 2। ठीक है। तो इसका सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डज HIV वायरस वीकन ए पर्सन्स इम्यूनिटी। तो कैसे पर्सन की इम्यूनिटी कम हो जाती है HIV वायरस के चलते। तो बाय डिस्ट्रॉइंग मास्ट सेल, बाय डिस्ट्रॉइंग प्लेटलेट्स, बाय डिस्ट्रॉइंग ब्लड सेल्स, बाय डिस्ट्रॉइंग लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं HIV वायरस की वजह से। ठीक है। HIV वायरस की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। एड्स भी बोलते हैं इसको। और इसमें क्या है, बेसिकली आपके लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से। तो वो आपने पूरा डिटेल में पढ़ा ही होगा।
आगे देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ pollen grains of one flower reaching the stigma of a flower of another plant of the same species is called सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्प्लीफिकेशन। देखो इसमें क्या है ना, जो पॉलिन ग्रेन्स का जो ये प्रोसेस है, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर प्लांट ऑफ अनदर फ्लावर, ठीक है, अगर वो एक ही प्लांट की बात की जा रही होती तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता, लेकिन अब यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ पॉलिन ग्रेन है ऑफ वन फ्लावर रीचिंग द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, तो ये अ, दूसरे प्लांट की बात की जा रही है, इसलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट है द रॉन्ग ग्रुप डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इट रिलेटेड ऑर्गन, ठीक है। तो इसमें जो रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब सही मैच नहीं है, वो बताना है। सबसे पहले है टाइलिन, जो कि सलाइबरी ग्लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। फिर है पेप्सिन, वो स्टमक से रिलेटेड है, ये भी सही है। माल्टेज लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, ये भी सही है। बट ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन जो है ये पेनक्रियास से रिलेटेड है, ये हमें याद रखना है। ट्रिप्सिनोजन किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पेनक्रियास से, ठीक है। बाकी सारे सही, बिल्कुल सही मैच हैं, तो 15 का डी। फिर नेक्स्ट है विच प्लांट इज यूज्ड इन मेकिंग बायोडीजल। तो बायोडीजल में इनमें से किसका यूज किया जाता है? तो देखिए हम लोगों ने एक पढ़ा था ना, जत्रोफा, जत्रोफा पढ़ा था, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा होगा। तो बायोडीजल में जो हेल्प करता है वो है जत्रोफा। उसी को यहाँ पे रतन जोत भी लिखा हुआ है, क्योंकि उसका नाम एक रतन जोत भी है, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। The false statement about hormones found in plants is plant hormone control the growth of plants, सही है। There are 5 classes of plant hormones, ये भी सही है। Auxin hormone are helpful in producing seedless fruits, ये भी सही है। इंसुलिन इज अ ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट्स, तो ये गलत है, क्योंकि हमें पता है इंसुलिन जो है वो ह्यूमंस में पाया जाता है। ह्यूमंस के जो पेनक्रियाज हैं उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और ये बेसिकली हार्मोन अगर ना हो तो फिर डायबिटीज का खतरा रहता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन जो है वो ह्यूमंस में पाया जाता है, तो डी वाला जो है वो इसमें प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में गलत हो जाएगा। और इसमें ये लिखा है देयर आर 5 क्लासेस ऑफ प्लांट हार्मोन, तो बेसिकली 5 क्लासेस होती हैं, वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि ऑक्सिन है, एक तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है ऑक्सिन हार्मोन। इसके अलावा इथाइलिन होता है, साइटोकिनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, गिबरलिन होता है। इस तरीके के 5 क्लासेस होते हैं, ठीक है। और ये जो ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हेल्पफुल होता है इन प्रोड्यूसिंग सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें ना डिसीजेस को मैच करना है उनके डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे जो इजी वाला जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है अनीमिया। तो अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। अनीमिया जो है विमेन में देखा जाता है, अनीमिया पाया जाता है विमेन में आयरन की कमी होती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी बायोलॉजिकल रीजंस जिसकी वजह से विमेन में जो है आयरन की कमी होती है। तो अनीमिया ऐसा नहीं है सब में होती है, बट किसी किसी में ज्यादा देखा जाता है आयरन की कमी होती है। तो ये जो डेफिशिएंसी होती है इसकी वजह से डिसीज होती है अनीमिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ग्वेटर। तो ग्वेटर हमें पता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है, एंड इट इज अ वेरी कॉमन डिसीज ग्वेटर। फिर नेक्स्ट है स्कर्वी। तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, और विटामिन सी आपको किससे मिलता है? जैसे कि लेमन हो गया, इन सब से आपको जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनसे आपको विटामिन सी मिलता है। तो स्कर्बी विटामिन सी डेफिशिएंसी से। अब बचा खैर। तो खैर जो है वो टिनिटस ऑफ जिंक, ठीक है। जिंक की डेफिशिएंसी जब किसी प्लांट में होती है या फिर किसी क्रॉप में होती है तो उसको हम कहते हैं खैर, खैर डिसीज, ठीक है। इस तरीके से हमारे सारे मैच हो गए। इसका मतलब ए का ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का फर्स्ट। तो ये आपका हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि डी। आगे देखते हैं। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड इज। देखो इसमें कई सारे हॉर्मोन्स दिए हैं, लेकिन अगर आपको ये बताना है इनमें से कौन सा थायराइड ग्लैंड में जो है थायरोक्सिन हार्मोन एक सीक्रेट किया जाता है, तो वो कौन सा हार्मोन है? तो दैट इज टीएसएच, ठीक है। टीएसएच हार्मोन जो है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, टीएसएच हार्मोन। और ये बेसिकली टीएसएच जो होता है यही सीक्रेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन को।
फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज इंसुलिन ऑब्टेन्ड। तो इंसुलिन, अभी आपने देखा था कि इंसुलिन जो है वो तो ह्यूमंस में पाया जाता है, ह्यूमंस के जो पेनक्रियाज होते हैं उसमें इंसुलिन होता है, एंड ये हार्मोन नहीं होता है तो डायबिटीज का खतरा रहता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। बट एक फ्लावर होता है डहलिया करके, बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर होता है, अगर आप सर्च करोगे तो उसके रूट्स में भी इंसुलिन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रॉम द रूट्स ऑफ डहलिया। आई डोंट नो दहलिया बोलते हैं इसको या डहलिया बोलते हैं, वो देख लेना, लेकिन बहुत ही प्यारा सा फ्लावर होता है। फिर नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अस्थमा। अस्थमा जो कि एक बहुत ही कॉमन सी डिजीज है एंड ओल्ड एज पीपल में देखने को मिलती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये पहला है, ए डिसीज कॉज्ड बाय फंगस कॉल्ड एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। सेकंड है, इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसीज। थर्ड है, इन दिस डिसीज देयर इज श्रिंकेज इन द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स ऑफ द लंग्स विच कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। अस्थमा में बेसिकली आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज है और ये एक फंगस से होती है जो कि है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। और इस डिसीज में देयर इज श्रिंकेज इन द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स ऑफ द लंग्स विच कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो सारे के सारे सही हैं। फिर आगे देख लेते हैं, जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज। देखो, जिंजर जो है वो एक स्टेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इट इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स एंड फेस्टिवल्स। ये वाला ऑप्शन कुछ मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है। एक्चुअल में क्या होता है ना, जिंजर एक रूटलेस प्लांट है, रूटलेस प्लांट है। सो इट इज बेसिकली अ स्टेम, नॉट ए रूट। दूसरी चीज, जिंजर और टर्मरिक दोनों ही राइजोम होते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी होगा, लेकिन ये बाकी जो तीनों हैं वो बिल्कुल सही लिखे हैं। इट इज स्टोर्ड फूड आइटम्स, इट डेवलप्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पे सही नहीं लिखा है। हिंदी वाले में अगर हम देखें तो इसमें ये लिखा है, ये पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है। पता नहीं इसमें क्या लिखा है ये। फिर आगे देख लेते हैं, बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट इंक्लूड। तो बॉडी पार्ट्स में क्या नहीं आता है, देखिए, अगर हम प्लांट के पार्ट्स की बात करें तो बेसिकली दो पार्ट होते हैं प्लांट्स के, एक होता है वेजिटेटिव और एक होता है रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो ये जो रूट, स्टेम्स और लीव्स, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट में आ जाते हैं। लेकिन ये जो सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं। तो बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट इंक्लूड, तो इसमें सीड्स नहीं आएगा, बाकी के सारे वेजिटेटिव उसमें आ जाएंगे। आगे देख लेते हैं, द false statement regarding plant root is, roots generally develop from radicle. They grow in the direction of the light source. The end of the roots is protected by the root cap. The roots of monocotyledon and dicotyledon plants are different. इसमें जो दूसरे नंबर पे ये लिखा है, दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट सोर्स, ये गलत है, क्योंकि जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो हमेशा लाइट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, उसके अगेंस्ट में ग्रो करते हैं। दूसरा, ये ग्रेविटी की तरफ ग्रो करते हैं। तो ये जो सेकंड वाला जो है ना, ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। इट जनरली डेवलप फ्रॉम रेडिकल, द एंड ऑफ द रूट्स इज प्रोटेक्टेड बाय द रूट कैप, द रूट ऑफ, ये सारी बातें सब सही लिखी हैं। आगे देख लेते हैं, द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड अमंग द डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। देखो, मलेरिया जो है हमें पता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करके एक होता है, उससे होता है। पायरिया, एंटमीबा, किंगी वैलिस, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है अमीबिक डिसेंट्री, ये भी सही लिखा है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। लेकिन ये जो स्लीपिंग सिकनेस है, ये मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, स्लीपिंग सिकनेस किस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ से होता है या पैरासाइट से होता है। सॉरी, ये पैरासाइट ही होगा, इसमें प्रोटोजोआ भी लिखे हुए हैं कुछ, हाँ, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये भी एक प्रोटोजोआ है। तो जो स्लीपिंग सिकनेस है ना, जो ये होता है, एक पैरासाइट होता है, इसका नाम होता है ट्राइपानाजोमा ब्रूकी, ठीक है, ट्राइपानाजोमा ब्रूकी। फिर नेक्स्ट है, अब ये बताना है कि ये जो ट्रांसमिशन फैक्टर्स हैं ये कम्युनिकेबल डिसीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेंगू जो है, हमें डेंगू का सबसे पहले लेना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा है। डेंगू जो है ये होता है एडिस इजिप्टिस करके मॉस्किटो होता है, ठीक है, ये जो लिखा है एडिस इजिप्टिस इसका पूरा नाम है, इससे होता है डेंगू, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मलेरिया।
तो मलेरिया एनोफ्लीज फीमेल एक मॉस्किटो होती है, उससे होता है। फिर नेक्स्ट है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया जो है ये क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है। फिर है कालाजर। तो कालाजर ये सूका फ्लाई जो है इससे होती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए का हो जाएगा 3, ठीक है, और बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। 3 4 2 1। उसके अकॉर्डिंग डी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस इन विच सेल ऑर्गन अदर देन द न्यूक्लियस इज डीएनए प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बताना है कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पाया जाता है किसी सेल ऑर्गन में, ठीक है। गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, स्टेलेट बॉडी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब देखिए जो डीएनए जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और ये कई सारी चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल केस होता है तो जो हेयर्स होते हैं उससे डीएनए पता चल जाता है, ब्लड से डीएनए पता चल जाता है, स्किन का कोई पार्ट है उससे पता चल जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। इवन जो हमारे नेल्स होते हैं उससे डीएनए पता चल जाता है। तो ये कई सारी चीज़ों में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ये किसका बेटा है, मतलब इस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, ये मतलब जेनेटिक नॉलेज प्रोवाइड कर देता है। तो डीएनए न्यूक्लियस में भी होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। नेक्स्ट है, व्हाई वाज द रेड सी गिवन दिस नेम। अच्छा, रेड सी को ये नेम किस लिए दिया गया है। तो देखिए रेड सी जो है वो दिया गया है क्योंकि वहां पे एक ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। जब वो डेड हो जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो जो सी का कलर है वो रेड ब्राउन हो जाता है। इसलिए जो रेड सी है उसको ऐसा नाम दिया गया, मतलब रेड कलर का नाम दिया। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड सी कौन कौन से कंट्रीज को बॉर्डर करता है, तो इसको एक बार प्लीज देख लेना। और अगर आपको याद आ रहा है कौन कौन से कंट्रीज को बॉर्डर करता है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो मुझे सारे कंट्रीज बताओ कमेंट सेक्शन में कि रेड सी किस किस कंट्री को बॉर्डर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक हिंट के लिए बता दे रही हूँ, सऊदी अरेबिया, बाकी सारे आप बताना। फिर नेक्स्ट है, angina occurs when there is insufficient blood supply in the coronary arteries and the worst form of angina is called heart attack, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एंगीना जो है वो बेसिकली इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई की वजह से होता है कोरोनरी आर्टरीज में, एंड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एंगीना इज कॉल्ड हार्ट अटैक। फिर आगे देख लेते हैं, इनवर्ट्रिब्रेट एनिमल विच इज नॉट हर्माफ्रोडाइट। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि हर्माफ्रोडाइट नहीं है, तो वो है कॉकरोच, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉकरोच जो है वो हर्माफ्रोडाइट नहीं है। कम इन द कैटेगरी ऑफ इरेगुलर एनिमल्स, ठीक है। देखो जो मोस्टली जो होते हैं एनिमल्स वो वार्म ब्लडेड होते हैं, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना उनको हम इर्रेगुलर एनिमल्स भी कहते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका क्या काम होता है, वो बेसिकली टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट का है उसके अकॉर्डिंगली अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। तो ऐसा काम कौन-कौन करता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन-कौन से हैं? तो फिश भी है, एम्फीबियन भी है। एम्फीबियन में आपके फ्रॉग आ गए, ठीक है। रेप्टाइल में आपके स्नेक्स आ गए। तो फिश भी है, एम्फीबियन भी है, रेप्टाइल भी, ये सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। और ये सारे के सारे इर्रेगुलर एनिमल्स भी है बिकॉज ये टेम्परेचर अपना एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, वेयर आर द टेस्ट बर्ड्स दैट गिव द एक्सपीरियंस ऑफ स्वीट टेस्ट प्रेजेंट इन द ह्यूमन टंग। तो देखो अपने टंग के कुछ पार्ट्स होते हैं एंड हर पार्ट अलग अलग टेस्ट का एक्सपीरियंस कराता है। फॉर एग्जाम्पल जो टंग की जो टिप होती है ना वो हमें स्वीट टेस्ट का एक्सपीरियंस कराती है। फिर अगर आप उसके थोड़ा सा पीछे जाओगे तो वो सॉल्ट टेस्ट का एक्सपीरियंस कराती है। फिर थोड़ा और पीछे जाओगे तो सोर टेस्ट का, फिर थोड़ा और पीछे जाओगे तो बिटर टेस्ट का, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है कि जो स्वीट टेस्ट है वो कौन सा, तो ऑन द फ्रंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एमआरआई, अ डिसीज डिटेक्शन टूल मींस। तो इसमें सीधे सीधे इन्होंने फुल फॉर्म पूछ लिया है एमआरआई का, एंड कई बार यूपीपीसीएस में फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बॉडी के अंदर
के जो पार्ट्स हैं उनका एक इमेज क्रिएट कर देता है, ठीक है, डिटेक्शन में हेल्प करता है। तो अ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? सुसाइड बैग इनमें से किसको बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। द साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी वॉज। तो सेल थ्योरी ये किसने दी थी? ये दी थी एम.जे. स्क्लीडेन एंड थियोडोर स्क्वेन ने। ठीक है, ये नाम याद रखना है। सेल थ्योरी किसने दी थी? एम.जे. स्क्लीडेन एंड थियोडोर स्क्वेन ने। The next question है the fat present under the skin layer in our body act as the barrier against which of the following? तो एक्चुअल में जो स्किन के अंडर में जो फैट होता है वो बॉडी में से हीट को रिलीज नहीं होने देता है। ठीक है, तो बॉडी से हीट लॉस नहीं होता है, लॉस ऑफ बॉडी हीट को ये प्रिवेंट करता है, जो स्किन के अंडर में जो फैट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अब हमें ये बताना है, ये डिसीजेस दी गई हैं कुछ और ये किससे होती हैं। देखिए, जो टीबी है वो बाई एयर होती है, और कॉलरा जो है वो बाई वाटर, और जो सिफिलीज है ये कांटेक्ट के थ्रू होती है। एंड फिर ये दिया हुआ है टिटनेस, तो टिटनेस होता है बाउंड से। इस तरीके से हमें ये सबका पता होना चाहिए। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4th हो जाएगा, और डी का 1st हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, फ्लैक्स सीड इज अ रिच सोर्स ऑफ विच न्यूट्रिएंट? तो फ्लैक्स सीड या फिर इसको लिन सीड भी कहते हैं, ये रिच सोर्स होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। ठीक है, और ये आपका हेल्प करता है किस चीज में? ये फैट को स्टोर नहीं होने देता है। तो इसीलिए कई बार जो डाइटिशियन होते हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आपको डाइट में जो है एक ड्रिंक इसकी फ्लैक्स सीड की जरूर लेनी चाहिए। मतलब इसको बेसिकली गर्म पानी में डाल के एंड इसको लिया जाता है, तो ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है क्योंकि ये फैट को स्टोर नहीं होने देता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। देखो, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और ये अपनी बॉडी में सिंथेसाइज बॉडी में रह नहीं सकते। मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये रहेंगे बॉडी, फिर उसके बाद में निकल जाएंगे यूरिन के थ्रू। तो ये विटामिन सी या विटामिन बी ये दोनों ही बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और विटामिन ए, डी, ई, के जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फिर नेक्स्ट है, अंडर इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देयर इज नॉट अ क्लास ऑफ प्लांट। तो जेरोफाइट जो होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरियाज में ये जेरोफाइट होते हैं। फिर साल्टोफाइट, इसको बेसिकली हेलोफाइट भी बोलते हैं। तो जो सैलाइन और वैसा जो सॉल्टी जो एरिया होता है वहां पे ये प्लांट्स मिलेंगे आपको। फिर है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जो वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली पानी में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये होते हैं। एंड एपीफाइट कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इनटू विच टू क्लासेस आर फ्रूट्स डिवाइडेड? तो फ्रूट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट्स में। देखो, जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो ओवरी ऑफ द फ्लावर से जनरेट होते हैं, ठीक है, और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर से जनरेट होते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। आगे देख लेते हैं, द ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर। तो इसका सही आंसर है आर्टरीज। ठीक है, प्योर ब्लड को ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं आर्टरीज। फिर नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज इंजेक्टेड इनटू द अडर्स ऑफ काउज एंड बफेलोज टू एक्सप्रेस मिल्क? तो ये बेसिकली ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क, जो बफेलोज में या काऊ में जो मतलब ये हार्मोन इसी की वजह से इंजेक्ट होता है मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट है,
अब ये हमें मैच करना है कि कैबेज क्या है, पोटैटो क्या है, कैरेट क्या है, ये सब। तो कैबेज जो है ये बेसिकली लीफ है। अगर आप कैबेज को देखोगे भी तो वो ऑलरेडी एक लीफ ही होती है। फिर है पोटैटो। पोटैटो बेसिकली स्टेम है। कैरेट, कैरेट हमें रूट से मिलती है तो कैरेट रूट। कैप्सिकम यानी कि यही जो शिमला मिर्च होती है, तो ये बेसिकली फ्रूट है, कैप्सिकम। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। 3, 2, 4, 1 यानी कि ए। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन गिवन टू इन्फेंट्स प्रोटेक्ट्स फ्रॉम विच डिसीजेस। ठीक है, तो डीपीटी का फुल फॉर्म ही यही होता है, डायरिया, उसके साथ में आपका पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। ठीक है, तो डायरिया और वूपिंग कफ, पर्ट्यूसिस जो है उसी को ही वूपिंग कफ भी कहते हैं, एंड साथ में टिटनेस। तो ये आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जो रोहिणी है उसी को ही डायरिया कहा जा रहा है, एंड वूपिंग कफ एंड टिटनेस। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स विच गिव बर्थ टू अ चाइल्ड डेवलप्ड इन द यूट्रस आर कॉल्ड। देखिए यहाँ पे ना मिसप्रिंट हो गया है, यूट्रस नहीं ये विवी पैरस लिखा जाएगा, और एग नहीं ये ओवी पैरस लिखा जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जो चाइल्ड जो है, जो डायरेक्टली चाइल्ड को बर्थ देते हैं वो होते हैं विवी पैरस। यानी कि ह्यूमंस में क्या होता है कि डायरेक्ट एक बेबी को बर्थ दिया जाता है। बट अगर आप एनिमल्स में देखोगे, कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली एग एग को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ओवी पेरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसमें देखें, स्नेक में देखें, तो स्नेक ओवी पेरस होते हैं बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग एग्स। आगे देख लेते हैं, व्हेन डज द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन फीटस स्टार्ट बीटिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रॉम फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट। फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट पे जो हार्ट जो है वो बीट करना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट है विच विच मेडिसिन एंड इन्वेंशन आर नॉट compatible। विच मेडिसिन एंड इन्वेंशन आर नॉट compatible। तो ये हमें बताना है कि कौन सा जो है वो सही मैच नहीं हो रहा है, मतलब मेडिसिन और उनके जो इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने उसको किया है। तो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्मॉल पॉक्स एडवर्ड फ्लेमिंग, पोलियो वैक्सीन जॉन साल्क, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मॉरिस हिलमैन। देखो इसमें जो है पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिल्कुल सही है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इसका एडवर्ड फ्लेमिंग, ये भी बिल्कुल सही है। पोलियो वैक्सीन जॉन साल्क, वी ऑल नो पोलियो वैक्सीन जो है जॉन साल्क ने ही करी है, मतलब ये सारे कॉमन है। बट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात की जाए तो इसको जॉन साल्क एंड थॉमस फ्रांसिस, इन दोनों ने मिलके किया है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को। ठीक है, बाकी सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया है, तो इसका इजी सा है, ल्यूवेन हॉक ने किया है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्निथोलॉजी इसको बोलते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स को। फिर नेक्स्ट है द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, दिस इंक्लूड, क्या क्या होता है उसमें, न्यूक्लियस, अदर सेल ऑर्गेनेलीज, ये सब होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डज रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन। तो कैसे रेफ्रिजरेशन हेल्प करता है फूड प्रिजर्वेशन में। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम कोई चीज फ्रिज में रख देते हैं, कोई भी खाने की चीज, तो जो रेट होता है बायोकेमिकल रिएक्शन का वो कम हो जाता है। अगर आप उसको बाहर रखोगे ना, तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो नेचुरल है वो होगा, लेकिन अंदर क्या होता है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट है वो कम हो जाता है, इसलिए चीजें जल्दी खराब नहीं होती हैं फ्रिज में। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो एंटीबायोटिक्स मोस्टली कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो ये बेसिकली आपके फंजाई से होते हैं, फ्रॉम फंजाई सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स आपके होते हैं ऑब्टेन। फिर नेक्स्ट है, antigen is a substance which destroys harmful bacteria used for the treatment of poisoning, reduces body temperature, stimulates the formation of antibodies। तो एंटीजन का यहाँ पे क्या रोल है, एंटीजन बेसिकली हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल।
तो आपने कभी सुना होगा जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उसका लीवर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। लीवर बर्स्ट हो जाता है, जो भी कहा जा सकता है। तो लीवर ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और किडनी क्या करती है? किडनी ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। हार्ट का क्या काम होता है? बेसिकली जो ब्लड के सर्कुलेशन के लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट सर्कुलेट करने के लिए हार्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। लंग्स का तो पता ही है, बेसिकली जो एयर है ऑक्सीजन को खींचने के लिए लंग्स का यूज किया जाता है। देन विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड? प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, या फिर प्लाज्मा? तो सबसे ज्यादा आई थिंक 65% प्लाज्मा होता है। इसके अलावा कुछ अलग चीजें होती है, जैसे कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो प्लाज्मा होता है ब्लड में। द रॉन्ग ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड द वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड फ्रॉम देम इज? तो किडनी से यूरिया एंड वाटर, लंग से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, लीवर से एक्सक्रीशन ऑफ, ये वाला सही नहीं है, बाकी मुझे लग रहा है सारे सही हैं। स्वीट ग्लैंड्स एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड लैक्टिक एसिड। देखो लीवर वाला जो है ना ये सही नहीं है, बिकॉज लीवर एक्सक्रीट्स बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। लीवर एक्सक्रीट करता है बाइल पिगमेंट्स को, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गए, इन सब चीजों को। बाकी सारे सही है, किडनी यूरिया, lungs carbon dioxide and water vapor, and sweat glands excretion of salt and lactic acid. The false statement regarding the role of ribs during inhalation and exhalation is? तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब एक्सलेशन होता है तो रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड पुल्ड होती हैं, इनवर्ड होती हैं, जबकि इसमें लिखा है कि दे आर पुल्ड आउट अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तो ये गलत है। Ribs remain stable. During exhalation, the ribs comes downward and inwards. ये सही है, ठीक है। इनहेलेशन के टाइम पे दे आर पुल्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बट एक्सहेलेशन के टाइम पे दे आर कम डाउन एंड इनवर्ड, तो सही हो जाएगा ये, ठीक है। तो ए वाला जो है वो गलत था। द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिसीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो कॉलरा जो है वो विब्रियो कॉलरी से होता है, वूपिंग कफ बैसिलस प्यूसिस पर्ट्यूसिस, बैसिलस पर्ट्यूसिस, इंटरमिटेंट फीवर सैल्मोनेला टाइफी, एंड लिप्रोसी जो है ये माइकोबैक्टीरियम लिप्री से होता है। तो ये डी वाला जो है ये सही नहीं होगा, माइकोबैक्टीरियम लिप्री से होता है लिप्रोसी। फिर नेक्स्ट है सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन द सेल ऑफ विच ऑर्गेनिज्म? तो हमें पता है सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में होती है, ह्यूमंस में नहीं होती है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी आर, तो ये बहुत इजी है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है। तो नॉस्टॉक एंड एनाबेना ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। थ्रू रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। Reproduction can be sexual or asexual. Fragmentation and spore formation are reproductive activities in vertebrates. देखो फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल होता है, ना कि सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, ठीक है, ना कि रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होता है, तो सी वाला गलत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन ऑल वर्टिब्रेट्स, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एंड द डिसीज कॉज बाय इट्स डेफिशिएंसी इज नॉट करेक्ट? कैल्सीफेरॉल बोन डिसीज, ठीक है। कैल्सीफेरॉल बेसिकली विटामिन डी को बोला जाता है, और ये आपकी बोन्स को मजबूत बनाने में और बोन्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। लेकिन अगर कैल्सीफेरॉल की कमी होगी तो बोन डिसीज होगी, सही है। नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है, नियासिन यानी कि विटामिन बी 3 होता है ये, इसकी कमी से पेलेग्रा हो जाता है। कोवलामाइन ये आपका विटामिन बी 12 होता है, इसकी कमी से क्या होता है? पेरिनीशियस एनीमिया हो जाता है। फिर नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 होता है और इसकी कमी से चेलियोसिस होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बेरी बेरी लिखा है वो विटामिन बी 1 यानी कि थाइमीन की कमी से बेरी बेरी होता है। तो विटामिन बी 1 यानी कि थाइमीन की कमी से बेरी बेरी होता है, और विटामिन बी 2 या फिर जो राइबोफ्लेविन है इसकी कमी से चेलोसिस होता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच हार्मोन इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन? तो फाइट या फिर फ्लाइट हार्मोन एड्रेनालाइन को कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जब बहुत ज़्यादा एंगर आता है, बहुत ज़्यादा हमारी हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं, कभी कुछ डेंजर वाली बात होती है,
तो ये बेसिकली एड्रेनालाइन हार्मोन होता है। द रॉन्ग ग्रुप ऑफ पार्ट्स एंड रिलेटेड फंक्शंस, देखो सेरिब्रम क्या करता है, कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड मेमोरी एबिलिटी, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है, पॉस्चर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, ये भी सही है। मेडुला ऑब्लंगाटा ऑब्लंगाटा ये क्या करता है, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, ये भी सही है। लेकिन हाइपोथैलेमस क्या करता है ना, ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, तो ये नर्व सेल होता है, वेरी इजी। नर्व सेल जो होती है बेसिक यूनिट होती है नर्व सेल की, नर्वस सिस्टम की। फिर नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। पेप्सिन जो है ना ये एक एंजाइम है, और ये हमारे स्टमक में होती है, और ये डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो पेप्सिन जो है ये एक एंजाइम है। कैरोटीन विटामिन है, ये सही है। कैरेटीन प्रोटीन है, ये भी सही है। कैरेटीन हमारे नेल्स में पाया जाता है, हमारे हेयर्स में पाया जाता है। कैरेटीन जो होता है इवन स्किन में भी पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन ये एक मेल हार्मोन है, ठीक है, ये भी सही है। तो बस ए जो था वो गलत था। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर इज नो करेक्ट मैचिंग ऑफ डिसीज एंड देयर सिम्टम्स रिलेटेड टू ह्यूमन स्केलेटन। देखो आर्थराइटिस बेसिकली स्वेलिंग इन जॉइंट से रिलेटेड है, सही है। रिकेट्स जो है वीकनेस इन चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये सही है। विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स बच्चों में। ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ इसकी मैं बात कर रही थी, ये जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनके बोन्स में ना कमी आ जाती है, बोन्स बीकन बीकन हो जाते हैं एंड ब्रिटल। फिर है टिटनी, तो ये टिटनी जो है इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम और एक्सेस ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी फ्लूइड। तो ये जो टिटनी जो है it is caused by the deficiency of calcium, magnesium or excess of potassium. The next है, which of the following elements is found most in the human body? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, कार्बन पाया जाता है 18%, हाइड्रोजन पाया जाता है 10%, नाइट्रोजन पाया जाता है 3.2%, कैल्शियम पाया जाता है 1.5% एंड फॉस्फोरस पाया जाता है 1.2%। तो इसमें ये पूछा है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है, अब बताना है ह्यूमन स्कल में कितने बोन्स होते हैं, तो ह्यूमन स्कल में 29 बोन्स होते हैं, ठीक है। और स्टेर्नम में जो है उसमें खाली एक ही बोन होता है स्टेर्नम में। इसके साथ में स्पाइन में 33 होते हैं। इसके बाद रिप्स में 24 बोन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके मैच हो जाएगा। अगर आपको ये पता है कि स्टेर्नम में खाली एक ही बोन होता है तो भी आप इसको अच्छे से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो है आपका ये पूरा का पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व हो चुका है। यूपीपीसीएस 1 का ये बायोलॉजी का टेस्ट पेपर था। इसी तरीके से आगे भी हम लोग जो अदर सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, और ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पेपर्स को बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। और इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू।